बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी के निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का सप्ताह 5 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम 1 से लेके 6 पूरे दिवस हल करेंगे बच्चों। पाठ है 2, मेले में हम। यह है कक्षा यहाँ सत्र 25-26 की नई वाली बुक है, जिसे हम हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम करते हैं सप्ताह 5 के दिवस 1 से लेके 6 तक संपूर्ण हल समझ के साथ में। दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 25 है, पाठ है 2, मेले में हम। सीखने के बिंदु है, हमारे पास या दूर के परिवारों के साथ आनंदपूर्ण गतिविधियों का वर्णन करते हैं, लिखो। इसका अभ्यास क्रमांक पहला है। पहले का पहला, बच्चों आप सभी मेला घूमने अवश्य गए हैं। बताइए आपके शहर गांव में मेला कब कब लगता है। तो हमारे यहाँ इन त्योहारों पे मेला लगता है। आपके यहाँ जब भी मेला लगता है उसका नाम लिख लेना बच्चों। हमने लिख दिया होली, शिवरात्रि और दशहरा। दूसरा प्रश्न है, मेले में आप क्या क्या देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखना है। तो हमने लिख दिया दुकानें, झूले, खाने की सामग्री, भीड़, गुब्बारे, खेल खिलौने आदि मेले में देखते हैं हम। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, अपनी पसंद की वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो यहाँ अपनी पसंद की वस्तुओं के चित्र बना लेना बच्चों। हमने पुस्तक का बनाया है, पेड़ का बनाया, गुड़िया का बनाया, कार का बनाया है, बैट बॉल का बनाया है और कंप्यूटर का चित्र बनाया है। यहाँ पर अपनी पसंद का चित्र बना लेना बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, मेले में से आप क्या क्या सामान खरीद सकते हैं, सूची बनाइए। तो जो खरीद सकते हैं उसकी सूची बनाना है। तो हमने लिख दिया खिलौने, मिठाई, बर्तन, गुब्बारे, कपड़े, पुस्तक, चूड़ी, पेन, चप्पल, बैग, बंदूक, जूस पीने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, ये सारी चीजें हम मेले से खरीद सकते हैं बच्चों। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 26। सीखने के बिंदु है, अपने परिवार और पड़ोसी के साथ आनंदपूर्ण गतिविधियों का वर्णन करना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास 1 है, नीता और राधा के साथ और कौन कौन लोग मेला घूमने जा रहे थे। तो इसमें लिख लेंगे बच्चों हम, नीता और राधा के साथ पड़ोसी स्नेहा, रोहित, मोहन चाचा और उसका परिवार मेला घूमने जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मोहन चाचा और उसके परिवार मेला कैसे पहुंचे। तो मोहन चाचा और उसका परिवार मेला पहले ट्रेन से, फिर नगर बस से, फिर ऑटो से मेला पहुंचे। प्रश्न तीसरा है, दादी जी मेला घूमने के लिए पहले क्यों मना करती है और बाद में क्यों मान जाती है। तो दादी जी ने कहा उसकी टांगे दुखती हैं। बाद में जब सभी लोगों ने उनका ध्यान रखने की बात कही तो वो मान जाती है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, जब आप कहीं बाहर पिकनिक पर जाते हैं तो क्या क्या सामान साथ ले जाते हैं, उनका चित्र बनाकर रंग भरना है। तो हम बैग ले जाते हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के खाने पीने की चीजें ले जाते हैं बच्चों। चादर या दरी ले जाते हैं कि बैठने के काम आए, और बर्तन ले जाते हैं जैसे गिलास, प्लेट, चम्मच आदि हम लेके साथ में जाते हैं। यहाँ जो आप लेके जाते हैं पिकनिक पे उसके चित्र बना लीजिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान भरिए। बाजार, पैर, मेला और बस में से बनना है। तो पहला है, नीता और राधा खालिस्तान जाने के लिए उत्साहित थी, तो मेला जाने के लिए उत्साहित थी। दूसरा है, दादी जी उनके साथ शामिल होने में झिझक रही थी क्योंकि उनके खालिस्तान दुख रहे थे। क्या दुख रहे थे बच्चों, तो पैर दुख रहे थे। दिवस 3 का वर्कशीट नंबर 27 है। सीखने के बिंदु है, यात्रा के सुरक्षा नियमों और यात्रा करने में विभिन्न वाहनों के उपयोग के बारे में जानना। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। पहला है, बसों में कुछ सीटें किन लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। तो बसों में सीट बुजुर्ग लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, गर्भवती महिला के लिए और जिन महिलाओं की गोदी में बच्चे होते हैं उनके लिए सीट आरक्षित रखी जाती है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, बस का चित्र बनाकर इसमें रंग भरिए। तो यहाँ बस का चित्र बना लेना बच्चों और उसमें रंग भी भर लेना। हमने चित्र बनाया और रंग भी भरा। और कमेंट में लिखना कि हमारी बस कैसी लग रही है आपको। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए बच्चों, तो चलती बस से खिड़की से बाहर हाथ और सिर नहीं निकालना चाहिए और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। तो सावधानी रखना चाहिए हमें। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, रिक्त स्थान को भरिए। कैसे भरना है, रेलगाड़ी से 5, बस 4 और दिशाएं, ये खालिस्तान के अंदर भरना है बच्चों हमें। पहला है, स्नेहा रोज खालिस्तान में मेले में पहुंचे। तो बस से मेले में पहुंचे थे। रोहित के पिता ने खालिस्तान पूरी टिकटें और 4 आधी टिकटें खरीदी। तो इन्होंने 5 पूरी टिकटें खरीदी थी बच्चों। ठीक है, तो हम 5 लिख लेंगे। तीसरा है, सड़क पर दोनों खालिस्तान से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। तो दोनों दिशाओं पर ध्यान देते हुए हमें चलना चाहिए बच्चों। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 28 है। सीखने के बिंदु है, मेले में आनंद एवं विभिन्न सामग्रियों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए।
तो बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है मेले में लगने वाले झूलों में से आपकी पसंद के झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने यहाँ अपनी पसंद का झूला बना लिया। ये ट्रेन झूला है, ये सीधी सी पटरी है, फिर वापस सीधी से लौट जाएगी। हमें ये वाला झूला बहुत पसंद है। दूसरा है मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं, अपनी पसंद के स्टॉल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने गोलगप्पे का स्टॉल बनाया है, यहाँ आपको जो स्टॉल पसंद है उसका चित्र बना लेना बच्चों। लिखो के अंतर्गत अभ्यास 2 है मेले के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहता है, लिखिए। तो मेले में झूला झूलना, आइसक्रीम खाना, मिठाई खाना, खिलौने खरीदना सबसे ज्यादा याद रहता है। आपको जो याद रहता है आप लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। मेले में वाहनों को व्यवस्थित रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है? तो पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। किसी भी वाहन से यात्रा करते समय यात्रा नियमों का पालन करना क्यों जरूरी होता है? सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 29 है। सीखने के बिंदु है आपातकालीन स्थिति से निपटने में उपयोग होने वाले आवश्यक संसाधनों के उपयोग के बारे में बता पाते हैं। तो बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है मेले के प्रवेश द्वार पर नक्शा क्यों लगाया जाता है? तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना, पढ़ाना, लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना होता है। तो सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। अभ्यास क्रमांक 1 है मेले के प्रवेश द्वार पर नक्शा क्यों लगाया जाता है? तो हम लिख देंगे नक्शे से हमें मेले में घूमने में आसानी होती है, मदद मिलती है, इसलिए नक्शा लगाया जाता है। देखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है मेले में किसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से वाहन रहते हैं, उनके नाम और कार्य लिखे। तो वाहन का नाम लिखना है, कार्य लिखना है। पुलिस जीप होती है बच्चों सुरक्षा के लिए, एम्बुलेंस होती है रोगी के लिए या कुछ दुर्घटना हो जाए तो मदद के लिए, दमकल होती है आग बुझाने के लिए अगर आग लग जाए तो। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है मेले में घूमने के लिए किस कुर्सी का उपयोग करते हैं उसका चित्र बनाओ। तो ऐसी कुर्सी बना लेना बच्चों। यहाँ लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है। इसको लिखने के पहले हम बताना चाहेंगे बच्चों की कक्षा चौथी और 5वीं के भी वीडियो यहाँ हमने अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। जो आपके भाई बहन इस क्लास में होंगे बच्चों, उनको आप शेयर कर सकते हैं कि वो भी अपनी 8 ग्रेड और अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट कर सके। तो थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है मेले में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है, लिखिए। तो क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है बच्चों? पुलिस जीप होती है, एम्बुलेंस होती है, दमकल होता है, पेयजल की सुविधा होती है, परिवहन की सुविधा होती है, छाया के लिए टेंट लगे होते हैं अगर धूप है तो, मनोरंजन के साधन होते हैं, नक्शा होता है और शौचालय होते हैं। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 30 है पुनर्बलन है मतलब दोहराना है। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है मेले में होने वाले आवश्यक स्टॉलों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो मेले में स्टॉल होते हैं उनके नाम लिखना है। तो हमने लिख लिया खाने पीने के स्टॉल, कपड़े के स्टॉल, खिलौने के स्टॉल, हस्तशिल्प के स्टॉल, पुस्तक, मूर्तियां, सजावटी सामान और ऊनी कपड़े के स्टॉल मेले में लगे होते हैं। तो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है आप जब कहीं बाहर यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या सामान लेकर जाते हैं, सूची बनाइए। तो क्या ले जाते हैं बच्चों? ट्रेन बस से जाते हैं तो उसकी टिकट, कपड़े, खाने पीने का सामान, बिस्तर में चादर दरी वगैरह लेके जाते हैं बैठने के लिए, टूथब्रश लेके जाते हैं, रुपये पैसे लेके जाते हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह लेके जाते हैं, पानी की बोतल और दवाइयां साथ में लेकर जाते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है दिए गए वाहनों को उनके सही कार्य से मिलान कर लिखिए। तो एम्बुलेंस किस काम में आता है? तो रोगी की व्यक्ति की सहायता करना। पुलिस जीप क्यों लगी होती है बच्चों? सुरक्षा के लिए, सामान ढूंढने में सहायता करती है अगर आपका सामान गुम गया हो तो। दमकल क्यों लगी होती है? धोखे से अगर आग लग गई तो आग बुझाने की में सहायता के लिए ये लगी होती है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास 4 है बस से यात्रा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो पहला है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, दूसरा है अनजान लोगों से खाने पीने का सामान लेकर न खाएं और तीसरा है चलती बस में हाथ व सिर खिड़की के बाहर न निकाले। इस प्रकार की सावधानियां रखना चाहिए। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है मेले में लगने वाले झूलों में से अपनी पसंद के झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो हमने यहाँ ट्रेन झूला बनाया है बच्चों। ट्रेन झूला 2 प्रकार का होता है, एक तो ऐसा वाला और एक होता है गोल वाला। तो यहाँ पर हमने गोल झूला बनाया है, ये है सीटें इसकी, इस पे लोग बैठते हैं और झूला झूलते हैं गोल गोल। तो इस तरह से हमारा सप्ताह 5 हुआ बच्चों यहाँ कंप्लीट और सप्ताह 6 देखेंगे हम अगले वीडियो में। यदि हमारा समझाना लिखाना अच्छा लगता है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी
कीजिएगा बच्चों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा पांचवी की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।